के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को दिल्ली कैंट स्थित सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। 84 वर्षीय प्रणब 10 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री के अलावा देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सीडीएस सहित तीनों सेना प्रमुखों ने भी पूर्व राष्ट्रपति को उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में केंद्र ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। प्रणब मुखर्जी साल 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने इससे पूर्व देश के वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री जैसे पदों की जिम्मेदारी भी संभाली थी। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, प्रणब मुखर्जी एक शून्य छोड़कर चले गए हैं। वे उदार और दयालु थे, जो मुझे यह भुला देते थे कि मैं भारत के राष्ट्रपति से बात कर रहा हूँ। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सभी को अपना बनाना उनकी प्रकृति में था। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हम अपने आप अपने में अपने व्यक्तित्व को समृद्ध होता उनके सानिध्य में अनुभव करते थे। लंबा राजनीतिक जीवन, कुशल राजनीतिज्ञ का बहुत सफल जीवन उनका रहा। सब प्रकार की चालें भी वो जानते थे, परंतु इस राजनीति के ऊपर उठकर देश हित में सबको अपना मानकर चलने की और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सबको अपना बनाने की उनकी वृत्ति, ये सदैव उनके व्यवहार में हमने देखी है। हमने एक विद्वान को खोया है, देश हित के लिए सदैव चिंतित रहने वाले एक देशभक्त को खोया है। हमारे आपके सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार में विवेक के मार्गदर्शन को देने वाले एक सुहृद को खोया है, बुजुर्ग को खोया है। ये जो हमारी क्षति हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरे जैसे कई लोगों के जीवन में प्रणवदा बहुत थोड़े समय के लिए आए, परंतु वो सदैव याद रहेंगे। सदैव लगेगा कि उनका होना हमारे लिए कितना आवश्यक था। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती से बीते कई दिनों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच मीडिया से परेशान होकर रिया मुंबई पुलिस के पास पहुंची हैं। रिया से सवाल करने के लिए उनके घर के पास काफी मीडियाकर्मी मौजूद रहते हैं, जिससे उनको और उनके परिवार को समस्या हो रही है। ऐसे में उन्होंने मीडिया के जमावड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने उनकी बिल्डिंग के अंदर खड़े होने की वजह से मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। रिया ने पुलिस से कहा है कि वे मीडिया से कहें कि उसके रास्ते में बाधा न खड़ी करें और संवैधानिक अधिकारों के तहत काम करें। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच एक बार फिर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय जवानों ने नाकामयाब कर दिया। वहीं सीमा पर तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी की प्रतिक्रिया सामने आई है। वांग यी ने कहा है कि भारत और चीन को अपने मतभेदों को काबू में करने की जरूरत है और उन्हें संघर्ष में बदलना ठीक नहीं है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, बीजिंग हमेशा से विवादित चीन भारत सीमा के साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चीन भारत से बातचीत करना चाहता है। वहीं सीमा पर जारी तनाव के लिए वांग ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। वांग ने कहा, दोनों देशों को अपनी समस्याओं को उचित मंच पर रखना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री सोमवार को पेरिस में प्रतिष्ठित फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, तनाव के दौरान दोनों ही देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के ऊपर तनाव को युद्ध में बदलने के आरोप लगाए। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, चीन अच्छे पड़ोसी और दोस्ती की नीति अपनाता है। हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ दीर्घकालिक स्थिरता और दोस्ती बनाए रखने की उम्मीद रखते हैं।